खबर सिरोही से आ रही है। युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मोमिन खान नाम के शख्स पर दुष्कर्म के आरोप हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर लंबे वक्त से ये युवती का शोषण कर रहा था। ब्लैकमेल और धमकी देकर शोषण के गंभीर आरोप। अजमेर ले जाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया गया था। दौसा के सिकंदरा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक में भरे थे पाउडर के कट्टे बिखर गए। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। नेशनल हाईवे 21 पर इस घटना से 1-2 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है। सिकंदरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। क्रेन की सहायता से ट्रक को हाईवे से हटवाया जा रहा है। जयपुर से खबर है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की संवेदनशीलता देखने को मिली है। वो एक घायल महिला को अस्पताल लेकर के पहुंचे। एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया। हादसा हुआ था एक सड़क हादसा जिसमें महिला ने अपने पति को खो दिया। बगरू टोल के पास ट्रक की चपेट में एक दंपत्ति आ गया था, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वहां पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया। जयपुर में आयकर विभाग की रेड 6वें दिन जारी रही। 1250 करोड़ के लेन देन का बड़ा खुलासा हुआ है। 9.5 करोड़ कैश, 10.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद की है। इनकम टैक्स टीम को क्लाउड सर्वर मिला। करोड़ों के लेन देन का खुलासा हो चुका है। पान मसाला ग्रुप के ठिकानों से अवैध गोदाउन मिला। गोदाउन से कई 100 करोड़ का माल जब्त कर लिया गया। CGST टीम को मौके पर बुलाया गया। IT टीम को एक तिजोरी मिली है। GPS डिवाइस से इस गोदाउन तक पहुंची टीम और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से तिजोरी मिल पाई। बहुत बड़ा हेराफेरी का मामला जिस पर IT पिछले 6 दिन से रेड कर रही है। राजधानी जयपुर के अंदर और कोटा के अंदर इनकम टैक्स टीम की लगातार कार्रवाई जारी है और कार्रवाई का आज 6ठा दिन है। लगभग कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है और अब तक 1250 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही इनकम टैक्स टीम ने 9.5 करोड़ और इसके साथ ही 10.5 करोड़ रुपये ज्वेलरी, 9.5 करोड़ की नकदी जो है वो बरामद की है। और इसके साथ ही एक तंबाकू पान मसाला के यहाँ से एक अवैध गोडाउन भी मिला है। मैं इस समय नारायण विहार के इसी गोडाउन पर हूँ। चेतन एजेंसी के जहां पर इनकम टैक्स की टीम जो कार्रवाई कर रही थी उसका ये गोडाउन है और इसको अभी पूरी तरह से सीज कर दिया है। और यहां पर करोड़ों रुपए के जो तंबाकू है, गुटखा है, पान मसाला है वो यहां पर बरामद किए गए। एरिया को आप देखेंगे कि ये एरिया भाकरोटा है और भाकरोटा के अंदर नारायण विहार है और काफ़ी अंदर जाके ये एरिया है और यहाँ पर लिमिटेड ही मुझे यहाँ पर जो गोडाउन है वो दिखाई दे रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम को GPS के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर गोडाउन बना रखा है और वहाँ से तमाम तरह के गुटखा, पान मसाले, तंबाकू न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में सप्लाई हो रही है, लेकिन उसका बिल नहीं हो रहा। उसके बाद दोनों एजेंसी में तालमेल दी कि CGST टीम को मौके पर बुलाया, मौके पर कार्रवाई की। इनकम टैक्स और CGST टीम दोनों ने मिलकर कार्रवाई की है। फिलहाल गोडाउन को सीज कर दिया है। इसके साथ ही इनकम टैक्स टीम को एक जगह से, एक लोकेशन से तिजोरी भी मिली है और वो तिजोरी फर्श के अंदर टाइल्स के नीचे गाड़ रखी थी। जब इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची तो मेटल डिटेक्टर से उसे निकाला गया। तिजोरी से करोड़ रुपए नगद और इसके साथ ही ज्वेलरी भी मिली है। इसके साथ ही एक बड़ा क्लाउड सर्वर भी इनकम टैक्स टीम को मिला है जिसके अंदर लगभग 1250 करोड़ के काली कमाई का हेरफेर जो है उसका खुलासा हुआ है। अभी कार्रवाई आज का अंतिम दिन है, मान सकते हैं कार्रवाई कल भी जारी हो सकती है और 1250 करोड़ के ऊपर भी आंकलन जो है वो जा सकता है। इसके साथ ही अन्य जो इनके सहयोगी है उन पर भी इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई कर सकती है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर। दीपक चावला की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी जयपुर से कर रहे थे इस पर रिपोर्ट। लेकिन जयपुर में अब कितने कैश लोग और हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आपने देखी, अब जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। देखिए जरा आप, जयपुर में कितने कैश लोग हैं। 6 दिन से एक्शन जारी है IT का और कैश के लेन देन की बात कितनी, 1250 करोड़ का लेन देन हुआ है। छापेमारी 28 ठिकानों पर की जा चुकी है। कहां कहां पर हुई है,
जयपुर और कोटा के कुल मिलाकर 28 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कैश कितना बरामद हुआ? 9.5 करोड़ रुपए। ज्वेलरी कितनी जब्त हुई? 10.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी जब्त की है। तो यानी एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी कामयाबी आईटी को मिली है। लेकिन अब किस किस ग्रुप पर छापा लगा है? गोकुल कृपा ग्रुप पर छापा लगा है, हाई फ्लाई रियल एस्टेट पर छापा लगा है, और किस पर लगा है छापा जरा बताइए? वीआरवी ग्रुप, भूमिका डेवलपर्स की भूमिका सवालों के घेरे में। रियासत ग्रुप और किसान ग्रुप भी सवालों के घेरे में आ गया। तो बड़ी कार्रवाई आईटी के द्वारा इस वक्त की जा रही हैं, जिनमें ये कुछ प्रमुख ऐसी कंपनियां हैं जो रडार पर हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया और फिर राजनीति गर्मा गई। गहलोत ने कहा कि देश को बांटने का काम आरएसएस कर रही है। देश काशी मथुरा नहीं चाहता, भाईचारा चाहता है। जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। प्रदेश सरकार का कामकाज सही नहीं है, ये भी गहलोत ने कहा। तो इन बयानों से आज दिन भर प्रदेश में राजनीति गरमाई रही। जरा तीनों बयान आपको सुनवाते हैं। तो अशोक गहलोत के आज बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज रहीं। वसुंधरा राजे से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक और मौजूदा मुख्यमंत्री के कामकाज तक उन्होंने टिप्पणी की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद, और उनका बयान भी एक तीर से कई निशाने वाला, आरएसएस से लेकर वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा तक उन्होंने निशाना साधा है। प्रदेश सरकार का कामकाज सही नहीं है, उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि आरएसएस देश को बांटना चाहता है, और ये भी कहा कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री होती तो फिर कुछ मजा अलग ही आता। अच्छा, क्या कुछ कहा है जरा वो आपको सुनवा देते हैं। मैं चाहूँगा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश मोहन भागवत जी दे वहाँ से। और ये जो काशी मथुरा की बातें कर रहे हैं, ये बातें उचित तो नहीं हैं। ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग। तो क्यों नई बातें छेड़ते हो? अभी पहले की तरह तब मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभव भी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को हो रहा है आपको लगता है? अब वो तो आप इनकी शिकायतें दिल्ली में बहुत हो रही है, अब ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको अजीब लगती है। दिल्ली में आप किसी से भेजिए, उनको पूछिए, आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको दिल्ली भेज दीजिए चुपचाप। दिल्ली में क्या माहौल है सरकार के बारे में मालूम पड़ जाएगा इनको। इनके मुख्यमंत्री इंटरेस्ट में कह रहा हूँ मैं कि जब आप मुख्यमंत्री हमारे हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पब्लिक को फायदा होगा। सरकार के बारे में अगर ये चल रहा है बीजेपी के अंदर भी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो बुरा मानो, चाहे वो किसी रूप में लो। तो गहलोत के सियासी तीर भजनलाल पर सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। क्या बोले गहलोत, उस पर जरा आपको इंफॉर्मेशन बताएंगे कुछ ग्राफिक्स के जरिए। गहलोत के सियासी तीर, सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा, उनका कहना है। भजनलाल पर क्या बोले? कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा उमड़ रहा है। प्रदेश में हर तरफ जनता ने नारेबाजी की है। भजनलाल सरकार की मौजूदा वर्किंग के ऊपर गहलोत ने कहा। बीजेपी के अंदर नेतृत्व पर असमंजस उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्त किया है। गहलोत ने ये सियासी तीर आज चलाए अपने बयानों के जरिए। और क्या कुछ कहा है? विपक्ष के बिना सरकार की पूछ ही नहीं है। और फिर आप देखिए गहलोत के सियासी तीरों में भी उनके तरकश में बाण और भी थे। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाने का काम आरएसएस कर रही है। आरएसएस पर बयान दिया, सीएम पर बयान दिया, कहा बांटने का काम आरएसएस कर रही है, जो कि अब नहीं चलेगा।
साथ ही कहा काशी मथुरा का मुद्दा नहीं चाहिए देश को, शांति चाहिए। आरएसएस का संबंध में वर्क चल रहा था, उसके संदर्भ में ये बयान आए। संघ के बयान से डर का माहौल पैदा होता है, ये भी अशोक गहलोत ने कहा। खबर सिरोही से भी आई, माउंट आबू से। यहां पर्यटन स्थल माउंट आबू में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही। लगातार बरसात के कारण आबू रोड माउंट आबू मार्ग पर 7 घूम के पास सड़क का आधा हिस्सा धंस गया। एक तरफा रास्ता हो गया। वाहनों के गिरने की संभावनाओं के चलते बैरिकेडिंग कर दी गई है। पर्यटकों को आगामी आदेशों तक माउंट आबू आने पर रोक लगा दी गई। केवल माउंट आबू के लोगों और ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही छोटे वाहनों को आने दिया जाएगा। एसडीएम अंशुप्रिया ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रात 8 बजे के बाद किसी भी वाहन को माउंट आबू में हम लोग नहीं आने देंगे। सबसे पहले तो जो माउंट आबू में टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा कि उनके लिए हमने एक ऊपर एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप अपने ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंगली ये सुनिश्चित कर लें कि आप छोटी गाड़ियों में माउंट आबू से वापस जा सकें। जो टूरिस्ट ऊपर आना चाहते हैं उसके लिए अभी एंट्री जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि भारी वाहनों की भी एंट्री बंद है और रात के 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार की गाड़ी की एंट्री बंद है। राजस्थान में भारी बारिश और खास करके माउंट आबू और सिरोही जिले में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हुई। रेड अलर्ट है और भारी बारिश के कारण यहाँ नदी नाले सारे उफान पे हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन है और यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो तमाम आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटना एक हुई है कि जो माउंट आबू जो रास्ता जाता है 7 घूम के पास में, वो लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा कट करके नीचे गिर चुका है, जिससे वाहनों के आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गई है। और प्रशासन ने इसको एहतियात के तौर पे बैरिकेटिंग कर दी है, वन वे कर दिया है, बड़े वाहनों को रोक दिया है ताकि कोई भी बड़े वाहन इधर से ना आए। छोटे वाहनों को निकाला जा रहा है, जो वाहन माउंट आबू में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और जो भारी वाहन जाने वाले उन पर रोक लगा दी है। हमारे साथ यहाँ पुलिस उपाधीक्षक गोबाराम जी, इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने सर ये पूरा कटाव हो गया है, ये बहुत बड़ी है कि इतना बड़ा कटाव हो गया तो बड़े भारी वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया, क्या व्यवस्था आपने बना रखी है? देखिए, अतिवृष्टि की वजह से आज माउंट आबू आने वाला रास्ता जो मुख्य सड़क है वो करीब आधी से ज़्यादा गिर गई है। गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। जो भी भारी व्हीकल है सभी को हमने आने जाने पर रोक लगा दी है। जो भी पर्यटक ऊपर गए हुए हैं उनको छोटे वाहनों की माध्यम से नीचे उतारा जा रहा है। जहाँ पर ये रोड टूटी है वहाँ पर बैरिकेटिंग करके और पुलिस जाब्ता लगा के उसको सुरक्षित करवाया गया है। एक एक गाड़ी को सावधानीपूर्वक नीचे उतारा जा रहा है और लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि अतिवृष्टि को देखते हुए और रास्ता जो टूट गया है उसको मद्देनजर रखते हुए माउंट आबू की यात्रा करने से फिलहाल बचें। सर रात के समय में क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में, जो माउंट आबू आने जाने वाले लोग होंगे? देखिए, इसके लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एसडीएम साहब की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है और लोकल लेवल पर प्रचार प्रसार करके और बाकी दोनों तरफ हम नाके लगाएंगे ताकि रात्रि के समय कोई व्यक्ति अनजान आदमी यहाँ नहीं आए और दुर्घटना का शिकार नहीं हो। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा उस हिस्से को दिखाएं जो यहाँ पे बिल्कुल एक कटाव बिंदु हो गया है और ये बिल्कुल रास्ता कट गया है। सारी गाड़ियाँ अकेले अकेले आ जा रही हैं और बहुत अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में भी बड़ा कटाव होने की संभावना है। कैमरामैन कमलेश के साथ कमल यादव, एनडीटीवी, माउंट आबू, सिरोही। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे संवाददाता की। हालात अच्छे नहीं है, हालात बेहाल है। कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक के जरिए समझिए हालातों की स्थिति क्या है। सीएम कल समीक्षा बैठक भी करेंगे, तो सीएम की समीक्षा बैठक कल शाम 5:30 बजे होगी। ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इसमें क्या कुछ खास रहेगा, सभी प्रभारी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत खुद सीएम करेंगे। साथ ही प्रदेश की जो ताज़ा हालात हैं उस पर चर्चा होगी। समीक्षा होगी तो फिर मुआवजा कितना दिया जाए, सहायता राशि पर भी बात हो सकती है। फसलों के नुकसान की गहन समीक्षा की जानी है। प्रभारी मंत्रियों ने प्रभावित जिलों का दौरा कर लिया है, उनसे भी रिपोर्ट सीएम लेंगे। 3 दिन तक प्रभारी मंत्रियों ने जनता से फीडबैक लिया है। वो फीडबैक का मूलतः क्या आकलन निकला उस पर बात हो सकती है। सभी मंत्री और प्रभारी सचिव जयपुर लौट रहे हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि सीएम को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी इन्हीं प्रभारी मंत्रियों की है। और फिर आप देखिए, राजस्थान में बाढ़ का कहर है तो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी है। कहाँ रेड अलर्ट है? बाड़मेर, जालौर और सिरोही में रेड अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट 11 जिलों में जारी कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करने के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और सरसमाज द्वारा
जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरने के बाद जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरने पर बैठे चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट की डबल बेंच पर पूरा भरोसा है और सरकार पर भी भरोसा है, इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों के मामले में राज्य सरकार अच्छी तरीके से उनकी पैरवी करे। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह है जो भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये चयनित प्रतियोगी परीक्षा जिन्होंने क्लियर की थी, उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा सोलंकी है। क्या आप लोगों को क्या मांग? हमारी बस यही मांग है कि जिस तरीके से सरकार अब तक हमारे साथ खड़ी रही है, चाहे कैसे भी खड़ी रही है, हमने आज तक माना है कि सरकार हमारे साथ है, तो सरकार डीबी में हमारे साथ चले और हमारा भी एक मजबूत पक्ष रखा जाए और सुना जाए। जो कि सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उसमें हमें नहीं लगता कि हमारे पक्ष को सुना गया होगा, लेकिन उनके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया गया है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि डबल बेंच में हमारा पक्ष रखें, ताकि माननीय न्यायालय तक हमारी भी एक जो पर्सपेक्टिव हो सकता है वो पहुंचे। क्या लगता है आपको अब जो परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर कितना आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी पढ़ाई करके, और जब इस मुकाम तक पहुंचे और अब ये निर्णय है? सर, जब कोई अभ्यर्थी होता है, जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको लगता है एक बार उसकी नौकरी लगने के बाद उसका जीवन सुखमय होगा, वो अपने परिवार के लिए एक सपोर्ट बनेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हमने 2 साल, जब 2021 में ये भर्ती आई थी, उससे 2 साल पहले से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई में। 3 साल हमने 2021 में इसकी भर्ती आई, पेपर हुआ, फिर इंटरव्यू, हमने फिजिकल की तैयारी की, फिर फिजिकल में हमने संघर्ष किया, फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए तैयारी की। तो हमारे वो तैयारी के पूरा संघर्ष था, वो एक विद्यार्थी जीवन का संघर्ष था। जब सिलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग की, 2 साल ट्रेनिंग। आपको पता है, आप सभी को पता होगा, पुलिस की ट्रेनिंग कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं होती है, वहाँ रगड़ा कहते हैं उसको। तो हमने वो 2 साल का रगड़ा लिया, और उसके बाद जब हम लोगों को फील्ड पोस्टिंग देने का टाइम आया, तो अब हम लोगों को सड़कों पर उतरकर फिर अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम तो 2019 से आज 2025 हो गया संघर्ष ही करते आ रहे हैं। हमारा वो जो दिन आने चाहिए कि हाँ, एक मेहनती को अपने मेहनत का फल मिलता है, वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सपोर्ट बनता है। हमारा सपोर्ट बनना तो दूर की बात है, हम तो खुद आज सपोर्ट के लिए और समाज से कह रहे हैं कि हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ो। क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी आप लोगों को? क्या लगता है आपको? सर, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ टीवी में जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हमें डबल बेंच में हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारे न्याय की, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने 4 साल लगाए हैं, हमने आरपीए में ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल से, और मतलब इतना आगे तक हम आए हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहाँ से न्याय जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं ये वो चयनित अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं। और आज देख सकते हैं सर्व समाज के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है, और तमाम वो परिजन बच्चों के यहाँ आए हुए हैं जो धरना देकर अपनी बात कह रहे हैं, और निश्चित रूप से ये कह रहे हैं हम डबल बेंच में भी जाएंगे, और वहाँ भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं राज्य सरकार से भी ये उम्मीद कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उन पर राज्य सरकार उनका सपोर्ट करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण अर्श की रिपोर्ट। बालोतरा जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत आज क्षेत्र के दौरे पर रहे। सिवाना के तेलवाड़ा में एनीकट का शिलान्यास किया। बालोतरा जिला मुख्यालय पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। अतिवृष्टि और सड़कों के नुकसान का फीडबैक लिया है। अधिकारियों को फसलों के हुए नुकसान पर जल्द से जल्द सर्वे करवाकर सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। साथ ही साथ क्षतिग्रस्त सड़कों के दुरुस्त उनको भी करने का आदेश दे दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भाई वहाँ मौके पे पटवारियों को भेज करके, अपने अधिकारियों को भेज करके उनकी प्रॉपर सर्वे कराओ और सभी की गिरदावरी हो जाए। कोई किसान की गिरदावरी बाकी नहीं रहे, जिससे उनका आने वाले समय में क्लेम भी मिल सके, और सरकार की तरफ से भी यदि कोई घोषणा होती है तो वो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिल सकेगा। इसी तरह से जैसे कई सड़कें भी टूटी है, कई जगह खड्डे भी पड़े हैं बरसात से, तो उनको भी जल्दी से जल्दी बरसात बंद होते ही उनको रिपेयरिंग कराने के लिए निर्देशित किया। जल्दी से जल्दी उनके रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो जाए, जिससे लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। जयपुर ग्रामीण से खबर है, राज्य सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल दूदू पर दौरे पर पहुंचे।
लगातार हो रही भारी बरसात से जो गांव प्रभावित हुए उनका दौरा किया, स्थानीय लोगों से सीधा संवाद साधा और अधिकारी को निर्देश दे दिए कि विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को मुआवजा समय पर मिल सके। पड़सौली सहित दर्जन भर से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। इस दौरान मंत्री ने तमाम अधिकारियों से बातचीत की है, लोगों से संवाद किया है, आश्वस्त किया है कि आर्थिक मदद की जाएगी। प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।